अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर राशिद सूरी और आज हम मेटालिक सिल्वर कलर का एक इफ़ेक्ट अपने एक लोगो पे डालेंगे। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमने एक लोगो डिज़ाइन किया है और इसको हम देखते हैं कि आज हम किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। चलिए तो आप अपनी क्लास की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि लोगो किस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है। एक न्यू डॉक्यूमेंट हम लेते हैं और यहाँ से हम एक एलिप्स टूल जो है इसको सेलेक्ट करेंगे और ये पाथ लेंगे और एक हम ये ओवल क्रिएट करते हैं और इस ओवल को क्रिएट करने के बाद हम इसे कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं और कंट्रोल टी करके हम इसको फ्री ट्रांसफॉर्म की शॉर्ट की है कंट्रोल टी। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसे छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए ये हमने छोटा कर लिया और इसको एंटर कीजिएगा और दोनों को सिलेक्ट करके हम अलाइन भी कर लेते हैं ताकि हमारे पास कोई अलाइनमेंट आउट ना हो इसकी। तो हमने अलाइनमेंट कर ली है और इसके बाद हम इसको इस ऑप्शन पे जाएंगे जो हमारे पास पाथ ऑपरेशंस है और इस पाथ ऑपरेशंस में हमारे पास एक ऑप्शन है एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप एरिया। इसको हम अप्लाई करेंगे तो इससे ये होगा कि हमारे पास जो इसका बीच का एरिया है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप एरिया किया और उसके बाद हम इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करते हैं अपने पाथ को। और पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम कंट्रोल और एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये एक सिलेक्शन आ गया है और इसको हम फिल कर लेंगे किसी भी एक कलर से। जैसे कि हमने एक ब्लैक कलर ले लेते हैं और ब्लैक कलर से हम इसको फिल कर लेते हैं। हमारे पास ये फॉरग्राउंड कलर है ब्लैक, तो इसे हमने ये फिल कर दिया है और इसके बाद हम डी सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल डी करके ताकि इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाए। और ये मैं बैकग्राउंड आपको बंद करके दिखाई मैंने कि इसके अंदर हमारे पास कोई कलर मौजूद नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं ज़रा अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल ए करते हैं। कंट्रोल ए करेंगे तो हमारे पास पूरी लेयर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी और इसके बाद कंट्रोल सी और कंट्रोल वी यानी कि कॉपी एंड पेस्ट। और फिर इसके बाद हम ये कंट्रोल टी करते हैं और कंट्रोल टी करने के बाद हम इसको फ्री हैंड जो है इस एलिप्स को छोटा कर लेते हैं अपनी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक से अपने लोगों के हिसाब से। और ये देखिए मैंने इसको जो है वो ये छोटा करके यहाँ पर लगा दिया है। इसके बाद मैं इसे दोबारा सेलेक्ट ऑल कर रहा हूँ इस लेयर नंबर 2 को और इसको कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल टी करके हम इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री पर। तो ये हमने 90 डिग्री पर इसको रोटेट किया है और इससे मैं छोटा कर लेता हूँ। ये मैंने इसको इस एलिप्स को ये छोटा किया और इसके बाद एंटर किया हमने और इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करके हम अलाइन कर लेते हैं। ये सेंटर अलाइन हमारे पास ताकि ये हमारे पास ये अलाइनमेंट सेंटर आ जाए। अब इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करके जो है हम लेयर में जाएंगे और लेयर में जाने के बाद हम मर्ज लेयर्स, तो जितनी लेयर्स हमने सेलेक्ट की थी वो सब मिलकर एक आपके पास लेयर बन गई है और एक लोगो हमारा तैयार हो गया है। अब सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि इसके कलर को चेंज करते हैं। जैसे हमने कहा कि हम मेटालिक सिल्वर कलर इस पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हम पिकर में जाएंगे और यहाँ से हम फॉरग्राउंड पे आके क्लिक करते हैं तो हम ये पिकर में आ गए और यहाँ से हम एक कलर जो है अपना वो सिलेक्ट कर लेते हैं सिल्वर कलर का कि इसके जो हम कि कितने लेवल्स वगैरह यहाँ से लेंगे। तो मैं इसको जो है 132 लेवल्स ले लेता हूँ और इससे भी मैं 132 लेवल्स ले लेता हूँ और यहाँ से 129 है, इसको हम 127 कर देते हैं और इसको ओके कर दें। तो मेरे पास एक ये शेड जो है बनकर आया है ग्रे टोन का और मैं इसको इस ब्लैक की जगह पर फिल करना चाहता हूँ। तो कंट्रोल प्रेस करके इस लेयर नंबर 3 जो मेरे पास है इसके थंबनेल में आके क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन आ गई है और मैं ऑल्टर और बैक स्पेस प्रेस करके मैं इस ऑब्जेक्ट में अपने या इस लोगो में इस कलर को फिल कर देता हूँ। अब ये लोगो तो हमारे पास बनकर आ गया है। अब इस पर हम इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं कि हमारा जो इफ़ेक्ट है वो एक मेटालिक सिल्वर या क्रोम टाइप का जो है हमारे पास एक इफ़ेक्ट आ जाए। तो इसके लिए हम लेयर स्टाइल में जाते हैं और लेयर स्टाइल में आने के बाद हम यहाँ से आते हैं बेवल एंड एम्बोस।
ये हमने लेयर स्टाइल लिया और यहाँ से हमारे पास है ये बेवल एंड एम्बोस। बेवल एंड एम्बोस लेंगे तो यहाँ से आपके पास जो स्टाइल है वो इनर बेवल लेंगे पहले तो, और इसके बाद जो है हम अपने इनके साइज़ वगैरह जो है वो सेट करते हैं कि हम डेप्थ वगैरह जो है वो कितनी बढ़ाना चाहते हैं, हमारे पास जो लोगो है उसकी डेप्थ वगैरह कितनी होनी चाहिए। तो मैं इसकी डेप्थ कुछ बढ़ा लेता हूँ और इसके साथ साथ मैं इसके साइज़ को जो है वो इंक्रीज़ करता हूँ। ये मैंने ये इतना साइज़ जो है इसका देखा कि भाई ये मेरा साइज़ जो है वो यहाँ तक सही है, या मैं मज़ीद कुछ साइज़ इनका इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये डेप्थ में कितनी रखूँगा इसकी, तो डेप्थ में 100% या 1000% जो है अपनी वो रख लेता हूँ। और इसके बाद ये साइज़ थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ करता हूँ कि अपने लोगों के हिसाब से कि मेरा लोगो कितना जो है वो अच्छा लग रहा है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ ज़रा ये नीचे की तरफ। इसका एंगल वगैरह जो था वो 90 डिग्री था, और एंगल जो है मेरे पास ये इसका एटीट्यूड जो है ये भी हमारे पास इस वक्त 30 डिग्री है। यहाँ से हम इसमें रिंग इफ़ेक्ट जो है वो अपना रिंग स्टाइल अप्लाई करते हैं, और इसके बाद हम इसकी ओपेसिटी वगैरह जो है उसको देख लेते हैं। यहाँ से हम स्क्रीन हाईलाइट रखते हुए 100% ओपेसिटी रखेंगे, जबकि ये जो मल्टीप्लाई है शेडो मोड ये मल्टीप्लाई रखेंगे, और इसको जो है हम 63% है। चलिए ठीक है, ये भी हमारे पास सही है। इसको हम ओके करके देखते हैं कि हमारे पास एक लोगो जो है वो किस टाइप का आ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा हमें देखिए यहाँ से कुछ महसूस हो रहा है कि सही नहीं है, यानी कि थोड़ा सा इसका जो साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। तो इसको हम ये डबल क्लिक करके यहाँ पर साइज़ पे चले जाते हैं और साइज़ को थोड़ा सा हम ये डिक्रीज़ कर लेते हैं ताकि ये इफ़ेक्ट हमारे पास आ जाए थोड़ा सा। और इसकी सॉफ्टनेस वगैरह ये हम ले लेते हैं यहाँ से, ये सॉफ्टनेस इसकी यहाँ से हम लेंगे, थोड़ी सी सॉफ्टनेस आप बढ़ा दें 1 पिक्सल 2 पिक्सल, और यहाँ से हम इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक इफ़ेक्ट जो है वो क्रोम इफ़ेक्ट जो है वो आ रहा है। अच्छा, इसके नीचे हम एक लेयर और ले लेते हैं ब्लैक कलर की। इसका कलर मैंने ब्लैक किया और इसको फिल कर दिया, तो ये हमारे पास देखिए एक इफ़ेक्ट जो है इसका आ रहा है। इसको अगर थोड़ा सा ब्राइट वगैरह करना चाहते हैं आप तो इसको ब्राइट कर लें। यहाँ से इस ये जो मल्टीप्लाई किया आपके पास जिसकी ओपेसिटी है इसको थोड़ा सा आप कम करेंगे तो ये ब्राइटनेस की तरफ चला जाएगा। और ये मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। तो हमारे पास एक ये लोगो जो है वो बन गया है। अब इसको हम Ctrl+J करके एक डुप्लीकेट बना लेते हैं और Ctrl+T करें और इसको आप फ्री फॉर्म में रिफ्लेक्ट कर लीजिएगा नीचे की तरफ लाके। और इसको हम इसका एक शेडो दिखाना चाहते हैं तो हम इसमें ऐसा करेंगे कि एक मास्क लेयर लेंगे और मास्क लेयर लेने के बाद हम जाएंगे अपने ग्रेडियंट टूल की तरफ और ग्रेडियंट टूल लेने के बाद हम आते हैं इस तरफ। ये हमारे पास है फॉरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, हम फॉरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट भी ले सकते हैं और अगर हम चाहें तो ये फॉरग्राउंड टू बैकग्राउंड इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद हम ये ग्रेडियंट जो है ये अप्लाई लीनियर ग्रेडियंट लेके इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ से रेडियल अपना लीनियर ग्रेडियंट लिया हमने और इसको आपने ये अप्लाई किया तो ये हमारे पास एक ग्रेडियंट इसके अंदर आ गया है। और ड्रॉप शेडो के लिए और इसकी ओपेसिटी हम थोड़ी सी वो कम कर देते हैं तो हमारे पास ये एक अच्छा सा ये ड्रॉप शेडो जो है वो बनकर आ गया है। इस तरीके से हमने जो है एक अपना लोगो जो है वो डिज़ाइन किया है। तो ये लोगो हमारा एक जो है बहुत ज़बरदस्त सा जो है वो डिज़ाइन हो गया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।